वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। अब मैं आपको आदेश 22 में जहां पक्षकारों की मृत्यु हो जाती है या उनका विवाह हो जाता है या दिवालियापन हो जाते हैं तो उनकी जगह जो है कौन व्यक्ति वाद को संचालित कर सकता है। आदेश 22 नियम 1 कहती है कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं होता। ठीक है, तो वाद लाने का अधिकार बचा रहने की बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे वाद लाने का अधिकार बचा रहता है और कैसे नहीं बचा रहता है। इसके बारे में जो है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपसे। देखो, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को हम देखेंगे यहाँ। अधिनियम 1925, संविदा अधिनियम 19 की धारा है 306 और 1872 की धारा है 37। यानी कि दो धाराओं को देखेंगे हम, इसमें इसको यहाँ वाद लाने का अगर अधिकार बचा रहता है तो उसमें जो है पक्षकारों की मृत्यु पर उनके एलआर को वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और वह जिस प्रकार से उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। मान लो ए और बी के मध्य जो है यहाँ एक्स प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है। ए की जो एक संपत्ति है इस पर जो है बी का नाजायज रूप से कब्जा है, जिसको डिस्पोजिशन करने के लिए ए जो है बी के विरुद्ध सूट फाइल करता है। अब यहां पर जो है बी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर वादी का यह कर्तव्य है कि बी के एलआर को जो है वहां पर सब्स्टिट्यूट करे, प्रतिस्थापित करे, प्रतिस्थापित करे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करे। तो इसके जितने भी एलआर हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कितने दिन में करना पड़ता है? इसकी मृत्यु की तिथि से अंडर 90 डेज इसको प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ठीक है जी। 90 दिन तक अगर नहीं करता वादी तो यहां अबेट हो जाता है। वह फिर एज ए राइट नहीं कर सकता, फिर अबेटमेंट को सेटिसाइड करना पड़ेगा और तब जो है उसके अबेटमेंट को सब अबेटमेंट कब होता है? 60 दिन, यानी कि इस तिथि से 60 दिन के अंदर जो है ये प्रार्थना पत्र न्यायालय के समय देना पड़ता है, तब उसको जो अबेटमेंट को सेटिसाइड किया जाता है, सेटिसाइड किया जाता है। ये अलग चीजें बताऊंगा आपसे। तो यहां अधिकार बचा है वाद लाने का, इसीलिए ए उसके एलआर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसी प्रकार अगर ए मर गया तो ए के भी वादी का ड्यूटी है कि वहां जो है एलआर उसके सब्स्टिट्यूट करे। ये नहीं कि प्रतिवादी का आएगा, ये वादी की ड्यूटी है, वादी अपने एलआर को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा मामला। ए ने बी से एक रंग चित्र बनाने की संविदा की और बी जो है ये रंग चित्र जो है निर्धारित अवधि में नहीं बना पाया, तो ए ने बी के विरुद्ध सूट फाइल कर दिया और सूट जब फाइल किया बी की मृत्यु होगी। अब यहां वाद लाने का अधिकार नहीं बचा हुआ है क्योंकि ये इसकी व्यक्तिगत कुशलता थी, इसके बच्चे नहीं कुशल हैं। यही सेक्शन 37 कहती है और यही सेक्शन 306 कहती है। जब इसके कुशल वाद लाने का अधिकार ही नहीं बचा हुआ तो इसके एलआर इसकी मृत्यु पर जो है इसके एलआर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यही ऑर्डर 22 रूल 1 कहता है। ठीक है जी। अब इनके बारे में अलग अलग बातें करते हैं कि वादी मर जाएगा तो कौन से रूल्स में और प्रतिवादी मर जाएगा तो कौन से रूल्स में। वादी की मृत्यु होती है कि मृत्यु पर विधिक प्रतिनिधियों का विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन, ये होगा ऑर्डर 22 रूल 3 के अंतर्गत। अगर प्रतिवादी मर जाए, प्रतिवादी की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि
प्रतिस्थापन। तो ये होगा ऑर्डर 22 रूल 4 के अंतर्गत। और ऑर्डर 22 रूल 4A में ये बताया गया है कि पक्षकार जो है, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, उसका कोई विधिक प्रतिनिधि है ही नहीं जिसको कि यहां सब्स्टिट्यूट किया जा सके, और मुकदमा न्यायालय में चल रहा, तो कैसे मुकदमे का संचालन किया जाएगा इसकी बात की गई है। तो यहां पर न्यायालय जो है महाप्रशासक को या न्यायालय के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर दे, और केवल वह व्यक्ति जो है वाद के दौरान वाद में प्रभावी पैरवी करता है, बस इसलिए कराया जाता है। इनके विरुद्ध जो है, अगर यहाँ वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध ये होती है तो इनके विरुद्ध यह व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं होता, केवल जो है उस पक्षकार की संपत्ति जो है उसी के विरुद्ध यह डिग्री पारित की जाती है। ठीक है, यह पक्ष में जैसी भी स्थिति हो। ऑर्डर 22 रूल 5 के अंतर्गत जो है, यहां विवाद इस बात का है कि मृतक पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि कौन है। कुछ पक्ष व्यक्ति कहते हैं कि हम विधिक प्रतिनिधि हैं, दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि विधिक प्रतिनिधि हैं, तो कौन इसका निपटारा करेगा? इसका निपटारा जो है विचार न्यायालय करेगा। विचार न्यायालय इस बात का निपटारा करेगा कि मृत पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि कौन है। इस बात का निपटारा करेगा। ठीक है जी। अगर अपीलेंट कोर्ट के समक्ष भी यह विवाद उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो वह भी लोअर कोर्ट को ही सेंड कर देता है, केस को रिमांड कर देता है। लोअर कोर्ट ही इसका जो है विचार न्यायालय इस बात का निर्धारण करेगा कि मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि कौन है, जिनको कि वाद में पक्षकार बनाया जाना है, यानी सब्स्टिट्यूट किया जाना है। ऑर्डर 22 रूल 6 के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि अगर सुनवाई के पश्चात मृत्यु हो जाने पर उपशमन न होना। अब मामले में न्यायालय ने वाद को सुनवाई कर ली, वाद में बहस हुई, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है, और इस बीच जो है पक्षकार में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यह समझा जाएगा कि पक्षकार जो है यहां पर निर्णय के पश्चात मरा, यानी कि उसकी निर्णय जो है उसकी मृत्यु से पूर्व ही सुना दिया गया था, यह माना जाएगा। यानी कि एबेटमेंट का कोई मतलब नहीं यहां पर। और ऑर्डर 22 रूल 6 में बताया गया है न्यायालय के द्वारा जो है वाद में बहस सुन लेगी, निर्णय अभी नहीं दिया गया है और वाद के पक्षकारों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि निर्णय जो है उसकी मृत्यु से पूर्व ही सुना दिया गया है, इनके जीवित रहते हुए ही सुना दिया गया है, मामला अब अबेट नहीं होने का। ठीक है जी। तो उसके एलआर को सब्स्टिट्यूट करना आवश्यक नहीं होता। ऑर्डर 22 रूल 6 ये बताती है। ठीक है जी। ऑर्डर 22 रूल 9 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें होते उपशमन या खारिजी का प्रभाव, जो मैंने आपसे बताया था कि अगर ऑर्डर 22 रूल 3, ऑर्डर 22 रूल 3, ऑर्डर 22 रूल 4 के अंतर्गत 90 डेज की अवधि होती है कि 90 दिन के अंदर विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित किया जाता है।
ये जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट की जो आर्टिकल है 121 है। ये आर्टिकल 121 है जिसमें कि 90 दिन की अवधि बताई गई है। अगर ये 90 दिन के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता तो वहां पर जो है पक्षकार नया वाद नहीं ला सकते, केवल उस अबेटमेंट है जो, क्योंकि 90 दिन के अंदर नहीं ला पाए तो मामला क्या हो जाएगा, अबेटमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पर अबेट हो गया तो नया वाद नहीं ला सकते। नए वाद को यहां पर प्रतिसिद्ध किया गया सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 12 में नियमों द्वारा प्रवाहित किया गया, उसके अकॉर्डिंग किया गया, तो वहां पर नया वाद नहीं ला सकते, केवल अबेटमेंट को सेटिसाइड करा सकते हैं। अब सेटिसाइड कितने दिन में कराओगे, सेटिसाइड की लिमिटेशन एक्ट के ही आर्टिकल 122 में कहा गया है कि अबेटमेंट का सेटिसाइड जो है यहां पर 60 दिन में होगा, यानी कि 90 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात 60 दिन के अंदर जो है आप अबेटमेंट के लिए अबेटमेंट को सेटिसाइड करने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो और न्यायालय हर जगह से स्वीकार कर लेगा। ठीक, लेकिन उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप नया वाद नहीं ला सकते। ठीक है जी। अब एक चीज और है इसमें, ऑर्डर 22 रूल 10 है, अगर यहां पक्षकार जो विवादित संपत्ति है उसका अंतरण कर देते हैं तो वह पक्षकार जो है ऑर्डर 1 रूल 10 और ऑर्डर 22 रूल 10 के अंतर्गत जो है यहां सब्स्टिट्यूट हो सकता है और उसमें जो प्रभावी पैरवी उसके अगेंस्ट भी हो सकती है या अपने उसके पक्ष में भी हो सकती है। ठीक है जी। अब एक चीज है इसमें और कि ये वाद का पक्षकार मरा, इसकी मृत्यु की सूचना किसके द्वारा दी जाएगी। ऑर्डर 22 रूल 10A के अंतर्गत ये पक्षकार के वादी के प्लीडर का कर्तव्य है कि या प्रतिवादी के प्लीडर कर्तव्य है कि इसकी सूचना जो है न्यायालय में दे और पत्रावली पर यह इंगित करे कि पक्षकार जो है फला तारीख को एक्सपायर हो चुका है। यहां पर आदेशों को लागू होना, यानी कि ये ऑर्डर 22 जो है आदेशों पर भी लागू हो, जिस प्रकार उस पर लागू होता है वाद पर, उसी प्रकार आदेशों पर भी लागू होता है। और यहां पर 12 बताया गया कि निष्पादन कार्रवाइयों में ये रूल लागू नहीं होता। ऑर्डर 22 रूल 11 कहता है, सॉरी 12 रूल 12 कहता है कि निष्पादन कार्रवाइयों पर, निष्पादन कार्यवाहियों पर आदेश लागू नहीं होता। ठीक है जी। तो ये बता मैंने आपको, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। धन्यवाद।